देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते समय के रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम को भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु यह अवश्य कहना चाहूंगा, एक और हम हैं जो हर बुजुर्ग को अपने परिवार का सदस्य मानकर, अपने परिवार के संरक्षक के नाते कि उन्होंने संपूर्ण जीवन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है, परिवार को भी, समाज को भी, राष्ट्र को भी, प्रदेश को भी, और उनके इस योगदान को हम अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिक का योगदान मानते हैं और परिवार मानकर उनको जो भी सुविधाएं कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहीं आज देश के अंदर कुछ विपक्षी दल भी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को उनकी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके लिए करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको कोई विपक्ष का नेता कभी मिले तो उनसे अवश्य पूछेगा कि क्या उन्हें इस बात पर कोई शर्मिंदगी है या अपने आकाओं के आगे उन्हें सही और गलत का भी पता नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ जनों को विश्वास दिलाता हूं, सभी बुजुर्गों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये हमारे संरक्षकों को किसी भी कीमत पर उनके सम्मान में, उनकी सुरक्षा में और उनकी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सर, आपसे निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान संकल्प ये प्रतिज्ञा भी आपके माध्यम से दिलाई जानी है। तो मैं निवेदन करूंगा दर्शक के घर में बैठे आप सभी लोगों से अपना स्थान आप छोड़ दें, कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और संकल्प लें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। एक बात आगे संकल्प लेने की मुद्रा में मैं जीवन पर्यंत अपने परिवार और समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान का भाव रखने और देखभाल करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सहानुभूति रखने एवं करुणा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं उनके ज्ञान और अनुभव का सम्मान करूंगा तथा उनकी आवाज बनने और उनका समर्थन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मैं उनके अधिकारों हितों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। आइए मिलकर अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सहायक और समावेशी समाज बनाने का संकल्प लें, जिसमें अभी आपने सुना सीएम